करावल नगर विधानसभा से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी को क्यों दिया इस्तीफा। नमस्कार, मैं संजीव कुमार। उत्तर पूर्वी दिल्ली करावल नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के जुझारू नेता गोपाल अवस्थी व उनके सभी सहयोगियों ने 13 वर्ष बाद क्यों छोड़ी पार्टी। सुनते हैं उन्हीं से। परिचय जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम गोपाल अवस्थी है। मैं सोनिया बिहार निवासी हूँ और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट औरैया में तहसील है अजीतमल, इसके पास एक गांव है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ और करीबन 25-30 साल से दिल्ली में रहने वाला हूँ। अवस्थी साहब, यदि बात करी जाए 13 साल से आम आदमी पार्टी को लगातार सेवा दे रहे हैं, पूरा आपने अपना जीवन समर्पण कर दिया है, क्या जरूरत आज पड़ी कि आपने इस्तीफे की मांग उठाई? मैंने 13 साल पहले पार्टी ज्वाइन की और मेरे कई मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, इनके साथ मैंने ये पार्टी अरविंद केजरीवाल ने मुझे ये संस्था गिरफ्त कराई, ये आपके सामने। उसमें कई मित्र मेरे एक साथ मैंने वो किया, सुनील पाल जी हैं, डॉक्टर मावी जी हैं और कई लोग हैं, जो एक ही दिन मैंने सब लोगों ने संस्था गिरफ्त। उस दिन से आज तक मैंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। मैंने अमेठी प्रचार में गई, 10 दिन अमेठी, मैं बनारस 16 दिन अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार किया बनारस में। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली से लेकर कानपुर तक की पदयात्रा मैंने की, रोहतक पदयात्रा की, और तमाम रैली और तमाम धरना प्रदर्शनों में सब में भाग लिया। जब जब यहाँ कपिल मिश्रा को दो बार विधायक, एक बार विधायक हारने के बाद, एक बार विधायक जीतने के बाद विधायक बनाया, उसके बाद उनके भागने के बाद मुझे पार्टी ने आदेश दिया कि आप करावल नगर को चलाइए। मैंने इसी घर से करावल नगर पूरी विधानसभा को इसी घर से चलाया। एक भी आदमी करावल नगर से जुड़ने को तैयार नहीं था, तब मैंने करावल नगर विधानसभा इस घर से चलाया। फिर दूसरी बार मुझे मौका आया कि आप पार्टी में, कपिल मिश्रा जाने के बाद होर्डिंग, पोस्टर, बैनर पूरे करावल नगर को, दिलीप पांडे जी आए लोकसभा लड़ने, उनके वहां से फोन आया जाता था कि भैया आज इतने होर्डिंग लगा दो, आज इतने होर्डिंग लगा दो। मैं सब कुछ करता रहा। उसके बाद जैसे ही लोकसभा खत्म हुई, दुर्गेश भाई आ गए कि मुझे अरविंद जी ने बोला है कि मुझे चुनाव आप लोग लड़ा। मैंने तैयारी की, मैं इनके पास गया, ब्लॉक दद्दा है करावल नगर, पश्चिम करावल नगर से, इनके यहाँ एक बहुत बड़ी मीटिंग करवाई। उस मीटिंग में दुर्गेश का मनोबल बढ़ाया, जिसमें हजारों आदमी की संख्या थी, वो हरदन गार्डन। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम निगम की तैयारी कीजिए। मैं निगम की तैयारी, मैंने कम से कम 2 साल निगम की तैयारी की और सभापुर वार्ड और सोनिया वार्ड दोनों से मैंने 2 साल तक निगम की तैयारी की। और हर आदमी सोनिया बिहार का जानता है कि अवस्थी जी ने गली गली, एक एक गली में आम आदमी पार्टी का प्रचार। अभी हाल में विधानसभा की चर्चा हुई तो मुझे फिर बोला कुछ नेताओं ने कि आप विधानसभा की तैयारी कीजिए, आपको निगम में नहीं मिला, आप विधानसभा में कीजिए, आपकी विधानसभा में टिकट पक्की है। मैंने तैयारी की। मेरे 2 दिन से मेरे साथ गेम खेला जा रहा था कि मोहन सिंह बिष्ट आ रहे, मोहन सिंह बिष्ट आ रहे, सारे लोग वहां चलिए दुर्गेश भाई के साथ, आपकी मीटिंग है, आपकी मीटिंग है। दुर्गेश भाई के यहाँ में 1 दिन टाला, 2 दिन टाला, तीसरे दिन और सब एक सवेरे दुर्गेश के यहाँ पूरी टीम के साथ है। उन्होंने हमसे आश्वासन दिया कि आप जाइए अपने क्षेत्र में काम कीजिए और टिकट तो जिसको देना है वो अरविंद जी ने, हाँ यहाँ तक बोला कि आप 2 आदमी का टिकट फाइनल है, उसमें बस आपका भी नाम है। ठीक है, मेरा नाम है तो मैं निश्चिंत था, मैंने नाम है तो ठीक है। हम अपने घर आ गए। कल सुबह मैंने देखा एक टीवी पे बड़ा उसमें चल रहा था कि 11 टिकटें घोषित कर दी गई हैं, जिसमें करावल नगर की भी सीट दिया गया। करावल नगर में मनोज त्यागी को दिया गया, जबकि हमारी पार्टी एक बात कहती है कि वंशवाद और परिवारवाद नहीं होना चाहिए। जब पार्टी आई थी तो पार्टी ने सबसे पहले ये कहा था कि एक घर में एक ही पद मिल सकता है, उसको दूसरा पद नहीं देंगे। ये पार्टी का पहला नारा था। हमारे यहाँ जिन जिन को टिकट दिया गया, इससे पहले निगम में भी यही हुआ,
सोनिया विहार वार्ड में पहले बड़े भाई की पत्नी को, फिर छोटे भाई की पत्नी को, और फिर उसी आदमी को वार्ड अध्यक्ष प्लस विधानसभा अध्यक्ष उसी आदमी को बनाया गया। अब जो टिकट दी गई उसको खजूरी से निगम पार्षद बनाया। निगम पार्षद के बाद उसको एलओपी 2 बार बनाया। एलओपी बनाने के बाद उसकी पत्नी को टिकट दिया और फिर उसके बाद जिलाध्यक्ष बनाया। आज विधानसभा की टिकट उसको दे दी गई। तो अब देखिए, पार्टी एक तरफ कहती, मेरे बड़े बड़े नेता बोलते हैं मंच पे कि जी मैं परिवारवाद नहीं करता हूँ। अरविंद जी भी कहते हैं यानी मैं अपने परिवार को कभी किसी को वोट नहीं दूंगा। फिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? और एक यहाँ ही नहीं हो रहा है, ये पूरी दिल्ली की हर विधानसभा में हो रहा है कि जिस आदमी के पास 3 पद हैं और उनको भी टिकट, घर में अगर उसकी पत्नी निगम पार्षद है तो पति को विधायक का टिकट दिया जाए, तमाम पदों के साथ दिया जाए। आपका आरोप किसके ऊपर है? ये कर कौन रहा है? देखिए, एक पार्टी में, इसी में एक पार्टी में ऐसा शख्स आ गया जिसने पूरी पार्टी को चौपट कर दिया। वो दुर्गेश पाठक जी हैं जो हमारे करावल नगर में चुनाव लड़े थे। उनको हमसे केवल ईसा नहीं, हमारे केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश लखनऊ से लेकर इधर तक के आदमियों पर उनका एक आरोप है कि वो कहते मुझको हरवा दिया, जबकि उनसे ये पूछो कि 88,000 करावल नगर की जनता ने उनको वोट दिया और कुछ ही कारण जो रहा वो अपने कारणों से चुनाव हारे। हम लोगों की रात दिन की मेहनत, हम लोगों ने अपार मेहनत की कि इनको जिताएं, उसका बदला वो मेरे साथ बार बार ले रहे हैं। अवस्थी की बात करी जाए, क्या कुछ आगे रणनीति रहेगी? एक लेटर भी आपने सर्कुलर किया हुआ है, क्या आगे रणनीति रहेगी? किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? कैसे, क्या आगे रणनीति होगा? देखिए, मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं चुनाव अभी आम आदमी पार्टी से ही टिकट मांग रहे थे। इस्तीफा तो मुझे आज ये दिया कि मैंने इतने साल पार्टी को जब दे दिए तो आगे तो मुझे कुछ मिलना नहीं, तो आगे मिलने को इनके पास कुछ है ही नहीं, जब उन्होंने कुछ देना ही नहीं है तो मुझे लग रहा है मुझे, मेरे लिए कुछ है नहीं तो मैं इस्तीफा ही देना ठीक है। और किसी और पार्टी में जा सकते हैं। देखिए, अभी तो मैं पहले अपने परिवार के पूरे करावल नगर सोनिया विहार के लोगों से मिलूंगा, क्योंकि अभी चुनाव लड़ने में 3 महीने का समय है। अगर सोनिया विहार और करावल नगर की जनता और करावल नगर का सारा परिवार मुझे कहता है कि अवस्थी जी आप चुनाव लड़ो, तो मैं जरूर चुनाव मैदान में आऊंगा। देखिए, मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं किसी पार्टी को अभी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। केवल अभी अपने परिवार के लोगों को और सोनिया विहार की और करावल नगर की जनता के बीच में जाऊंगा। अगर वो कहते हैं आप चुनाव लड़ो तो मैं चुनाव लड़ूंगा, वो कहते हैं चुनाव न लड़ो अपने घर बैठूंगा। चुनाव लड़ने के लिए हम निर्दलीय जाएंगे। देखिए, निर्दलीय भी जा सकता हूँ। मैंने निर्दलीय, कोई ये नहीं कहा कि मैं निर्दलीय नहीं जा सकता। मुझे अगर आप दिखाई देगी और हमारे भाई बंद और मेरे परिवार के लोग कहेंगे कि आप निर्दलीय जाओ तो मैं निर्दलीय जाने के लिए तैयार रहूंगा। अवस्थी जी, एक बात और करना चाहता हूँ, अगर आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता, बड़े बड़े नेता अगर अवस्थी जी के पास आते हैं और मनाने का प्रयास करते हैं तो क्या अवस्थी जी मान जाएंगे? देखिए, अब पार्टी में कुछ मेरे लिए बचा नहीं, मैं आपको बताएं। और हम जैसे तमाम कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी करावल नगर में लगे, मैं उनको भी संदेश देना चाहता हूँ कि शायद अगर इस लालच में वो लोग लगे हों तो इस चीज को भूल जाएं कि उनको भविष्य में कुछ मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इस पार्टी में भी वंशवाद पैदा हो गया है। वो फिर टिकट ऐसे लोगों को देंगे जो बार बार चुनाव लड़ेंगे, वही लोग चुनाव लड़ेंगे, तो बाकी को तो वो अपनी कठपुतली बना के। और मैं ऐसी पार्टी के लोगों से अब मिलना नहीं चाहता हूँ। इससे मैं अपने घर बैठना ज्यादा अच्छा समझता हूँ। मेरा नाम अभिलाष शर्मा है, लेकिन मुझे दद्दा के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पश्चिमी करावल नगर में रहता हूँ। बात करी जाए दादा, अवस्थी साहब ने अपना दर्द बयां करा। पहले साल से आम आदमी पार्टी में जीत और मेहनत कर रहे थे। कई बार आम आदमी पार्टी ने आश्वासन दिया, निगम टिकट के लिए दिया, विधानसभा टिकट के लिए दिया, लेकिन आज वो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। इतना दर्द बयां किया गया होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय लोकसभा का चुनाव हो रहा था दिलीप पांडे जी का, तो इनको पूरी विधानसभा में कोई सभा करने की जगह नहीं मिली थी। तो अवस्थी जी को उस दिन आकर के दुर्गेश पाठक जी ने कहा था कि मुझे पश्चिमी करावल नगर में कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है। तो गोपाल अवस्थी जी ने और नीरज गुप्ता जी को लेके
मेरे पास गए थे और वहां समाज के 40 आदमियों को, जो 70 और 80 साल के बुजुर्ग थे, उनके समक्ष उन्होंने वादा किया था कि हमारी एक सीट थी, राम सेवक उपाध्याय चुनाव लड़े थे आम आदमी पार्टी से और वो हार गए थे। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तो हमारे बुजुर्गों ने ये कहा दुर्गेश जी से कि हमारी सीट रिक्त हो गई है, उसको आप भर दो और दद्दा को ले जाओ। तो दुर्गेश जी ने ये आश्वासन दिया था वहां 40 बुजुर्गों के सामने। उसके समक्ष गोपाल अवस्थी जी थे, नीरज गुप्ता जी थे। तो इनके समक्ष जाके और ये कहा था कि अगर मैं पावर में आया, अभी मेरे पास कोई पावर नहीं है, अगर मैं पावर में आया तो मैं चुनाव जरूर लड़ाऊंगा दद्दा को। 272 सीट का जो मालिक बना और वो चुनाव नहीं लड़ा पाया, तो खरीद फरोख्त नहीं है क्या? हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं था। हमने उनसे पहले ही कहा था कि चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, टिकट के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास बहुत पैसा है। तो उन्होंने आश्वासन दे करके हम लोगों को नकार दिया। और गोपाल अवस्थी जी का जो दर्द है वो बिल्कुल सही दर्द है। एक एक आदमी को उन्होंने जोड़ा है, एक एक आदमी से उन्होंने बात की है। दुर्गेश पाठक के चुनाव में भी उन्होंने रात दिन एक कर दी थी। तो उनका जो दर्द है वो बहुत अच्छा है। अवस्थी साहब ने अभी अपने बयान दिया कि मैं अपने परिवार से, जो पार्टी के लोग हैं, जैसे भी जनता है, उनसे एक बार सलाह मशवरा करूंगा। क्या पूछें? गोपाल अवस्थी जी का परिवार बहुत बड़ा है और गोपाल अवस्थी जी को परिवार के लोग आज भी चाह रहे हैं। कम से कम कल से आज तक अभी से 200-250 लोगों से बात हो चुकी है और वो कह रहे हैं अवस्थी जी आप चुनाव मैदान में आइए। लेकिन अवस्थी जी कह रहे हैं कि अभी मैं रुकूंगा, 8-10 दिन देखूंगा, उसके बाद आप लोगों के साथ बैठूंगा और जब आप लोग जो निर्णय देंगे उसको मैं करूंगा। आप ही लोग संघर्ष का महसूस कर रहे हैं और फिर पूरी दिल्ली की जनता इस तरीके से ठगा महसूस कर रही है। पूरी दिल्ली की जनता ठगा महसूस कर रही है या नहीं कर रही? करावन नगर की जनता जरूर ठगा महसूस कर रही है कि जिन लोगों ने जो मेहनत की थी उनको मेहनत का वो वसूली नहीं मिली। नाम नीरज गुप्ता है और मैं आम आदमी पार्टी में जब संगठन की स्थापना हुई थी 13 साल पहले संगठन बना था, तो करावल नगर में ही सबसे पहले संगठन बना। तो उसका प्रथम विधानसभा अध्यक्ष मैं रहा यहाँ पर और मैंने 6 साल विधानसभा चलाई और उस विधानसभा के दौरान एक हम MLA जीते यहाँ पे और 2 निगम जीते। गुप्ता जी, अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी का गठन जब हुआ था तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा कि हमारे यहाँ कोई वाद नहीं होगा, चाहे वो क्षेत्रवाद हो चाहे वो परिवारवाद हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी बार एक नहीं कई लोगों को, उनके परिवार के लोगों को जोड़ करके टिकट दिया। यहाँ निगम में सोनिया विहार में ऐसा ही हुआ, पहले बड़े भाई को टिकट दे दी, उसके बाद छोटे भाई को टिकट दे दी। अब जो 12-13 साल से जो टिकटें और रिजर्व करता है तो हक तो उसी का बनता है ना कि हमें सीट निकालनी है। क्या मानते हैं टिकट किस आधार पर काटा गया है? टिकट वो बस अपनी जान पहचान मान लो, नजदीक के लोगों को दी गई टिकट। 11 टिकट हुई है तो नजदीक के लोगों को टिकट दी गई है। चलिए हम बात करते हैं गोपाल अवस्थी जी आज इस्तीफा दे चुके हैं, अंतिम रणनीति आप लोग क्या है? देखो पहले एक बात जरूर कहूंगा, यदि निगम की टिकट गोपाल अवस्थी को दे दी होती तो आज ये नौबती नहीं आती। ये सीट भी जीते होते, हम 4 सीट जीत जाते, आज ये नौबती नहीं आती। पार्टी कमजोर नहीं होती। पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी की बात पहले करूंगा कि ये आज नौबत ही नहीं आती। अब रणनीति है, जब 13 साल से व्यक्ति लगेगा, इतना तन मन धन से लगेगा तो हताश तो हो गई। तो साथ है इनके, हमारी सिंपैथी इनके साथ है पूरी। जी सवाल ये है, जिस तरह आपने कहा कि पार्टी में सफाई है, इस तरह नहीं लग रहा कि आम आदमी पार्टी की दिशा गलत जा रही है? हाँ, गलत जा रही है, गलत जा रही है। अभी तो क्या है, अभी तो 11 टिकटें हुई है, पता नहीं वो तो ऊपर वाले जाने। मुझे लगता है कि 50 सीटों पर ऐसे ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा। मैं सुनील कुमार, सोनिया विहार दूसरे पुस्तक मार्केट एसोसिएशन का प्रधान भी हूँ और हम 28 साल हो गए यहाँ रहते हुए, मुजफ्फरनगर के हम रहने वाले हैं। इस पार्टी से हम 2013 में जुड़े, 5 आदमी थे हम। हमारे डॉक्टर साहब थे, गोपाल अवस्थी जी, मैं था, एक संपत था, यादव जी, एक अमित था। कपिल मिश्रा और सीपी शर्मा जी जब हमारे पास आए तब उन्होंने कहा भाई आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। तब हमने इनसे कहा जी आप इसमें तन मन धन से साथ दो, सपोर्ट करो। इसको टाइम तक कसम भी खाई गई, जब से अब तक पूरी पार्टी में सपोर्ट कर।
हमारी शर्त ये थी कि भाई हम केजरीवाल जी से मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों का बाद में इस्तेमाल करके बाद में अपमान करते, तो हम वो नहीं करते। जब तक हम केजरीवाल जी से नहीं मिलेंगे, बात नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं। हम वहाँ गए, पांचों आदमी की टोपी हमें वहाँ से पहनाई गई, तब से हम इस कार्य जो अवस्थी के बच्चों देखो जी, जो दर्द महसूस हो रहा है वो उसने खुद भी बताया है और वो सबको दिख भी रहा है। आदमी पार्टी में किसी के लगता है, इसीलिए लगता है कि सेवा करता है कि भाई कल को जो मेरा हक है, क्षेत्र का हक है, कम से कम मुझे वो तो मिले, सम्मान तो मिले। और जब वो सम्मान ही नहीं मिलेगा, आज 2013 से लग रहे, इनको कौन सा अच्छा पद दिया? कोई पद नहीं दिया। मैं कड़कड़ुमा में वकालत करता हूँ। 2020 में जब चुनाव चल रहा था, मैं कांग्रेस में गोंडा विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूँ, जिले में महासचिव था, डेलीगेट था। उस समय दुर्गेश पाठक जी मेरे यहाँ आए और वो घूम कर सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के लोगों को अपनी पार्टी में लाने का काम कर रहे थे। क्योंकि हम कांग्रेसी थे, सेकुलर विचारधारा के लोग थे। कांग्रेस उस समय स्टैंड भी नहीं करती थी और सामाजिक व्यक्ति को कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए लड़ने के लिए। तो हमें भी लगा कि आम आदमी पार्टी सत्ताधारी दल है और पीएसी के मेंबर हैं, ये मजबूत नेता हैं। आम आदमी पार्टी की केंद्रीय समिति से हम सीधे जुड़े रहेंगे ऐसे व्यक्ति से जुड़ करके, इसलिए हम लोग आम आदमी पार्टी में, मैं कांग्रेस के लगभग 25 लोगों के साथ संजय सिंह जी की और लगभग आधी से अधिक कांग्रेस आ गई यहाँ। लेकिन दुर्गेश पाठक जी प्रयोग करते रहे। मैं उन चीजों को नहीं कहूंगा जो व्यक्तिगत उन्होंने हमसे बातें की थी कि मैं आपको ये दूंगा, वो दूंगा, वो दूंगा, क्योंकि हम सभी राजनीतिक लोग हैं और एक राजनीतिक व्यक्ति अगर पार्टी सत्ता में होती है तो उसकी आकांक्षाएं भी होती है। महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है राजनीति में। हम भी उम्मीदें रखते हैं कि कुछ ना कुछ हमें मिलेगा और हमारा नेता हमें आश्वासन भी देता है, लेकिन शायद वो ऐसा आश्वासन देके भूल जाते हैं और वो व्यक्ति उस उम्मीद में बैठा रह जाता है। इस उम्मीद का इंतजार करते हुए 2 वर्ष उसके बाद भी बीत गया, जबकि वो राजेंद्र नगर के हो गए। तब भी हम उस उम्मीद में बैठे रहे और उन लोगों को मजबूती मिली, उन लोगों को पद मिले जो शायद चाहे पदलोलुप थे या चाटुकार थे या उनका थैलाबाज। मैं ये आरोप किसी पर नहीं लगाऊंगा। आज हमारे यहाँ अवस्थी जी की टिकट कटी है, भाई मनोज त्यागी जी की टिकट हुई। मनोज त्यागी से हमें कोई विरोध नहीं है। सभी जैसे टिकट मांग रहे थे वैसे मनोज त्यागी ने भी मांगा, उनका सौभाग्य उन्हें मिल गया, इनका दुर्भाग्य नहीं मिला, ये विषय ही नहीं है। हम मनोज त्यागी जी पर व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन वो नेता जो सक्षम था, जो हम सबको जानता है, जो सबकी क्षमताओं को पहचानता है, जो परिपक्व और गंभीर और राजनीति करने वाले लोगों को जानता है, जो सभी के राजनीतिक और सामाजिक वजन को पहचानता है, वो अगर दरकिनार कर रहा है तो इससे बड़ी पीड़ा हमारे लिए कुछ और नहीं होती। ऐसी जगह रहने से क्या फायदा जहां एक बहुत मजबूत व्यक्ति हमारे सामने दीवार बन के खड़ा हो गया कि मैं तुम्हें नहीं बढ़ने दूंगा। तो फिर उस जगह रहकर अपना समय बर्बाद करने के बजाय हम अगर सामाजिक जीवन में रहना चाहते हैं तो कोई नया निर्णय लेंगे। अभी चुनाव फरवरी तक है, अभी हमारे पास 3 महीने का समय है, सोच समझकर बड़े पैमाने पर हम निर्णय लेंगे। इसलिए हमने तय किया है। अरविंद केजरीवाल को मैं नहीं जानता था, मैं उस दुर्गेश पाठक की उम्मीद पर आम आदमी पार्टी में बैठा था कि कोई नहीं है ये व्यक्ति है। जब वही व्यक्ति मेरे मुंह पर थूक के चला गया, मुझे उसने आज तक 2 साल तक बात नहीं की, तो फिर इस पार्टी में रहने का हक है। इसलिए अवस्थी जी की पीड़ा के साथ मैं भी सम्मिलित होते हुए आज मैं आम आदमी पार्टी की लीगल सेल का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं भी अपने